हाँ जी, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो ये नया टर्म है आपके लिए, समझना इस बात को, एंगल ऑफ रिपोज। सर 1 मिनट, अभिषेक को मैसेज कर दो। आ जाएगा आ जाएगा, मैंने मैसेज ग्रुप पे कर दिया ना, अब तुम्हारा मैसेज थोड़ी अलग से देखेगा वो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिपोज, समझो कि एक टेबल रखा हुआ है बेटा, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल रखा हुआ है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया। समझ में आ गई? अब हम बोल रहे हैं कि मान लो ये टेबल को उठा के थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दूं, ऐसा कर दूं, ठीक है? तो बोलोगे सर अभी नहीं गिरा है, हम बोलेंगे और इंक्लाइन कर दो, एकदम ऐसा कर दो। जिस एंगल पे ये स्लाइड होना स्टार्ट कर दे, हॉरिजॉन्टल पे हमने क्या किया था, एक बॉक्स रखा था, ऐसे ऐसे रखा होगा माउस, अब ऐसे 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 उठाना स्टार्ट किया मैंने। क्या मैं दिख पा रहा हूं आप लोग को? मैं दिखाई दे रहा हूं क्या वीडियो में? हाँ देखो हाँ, मैं ऐसे 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 उठाना स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे उठाना स्टार्ट किया, ऐसे उठा स्टार्ट किया, एक ऐसा एंगल आएगा ना, एक ऐसा एंगल आ रहा है जिसपे कि क्या हो रहा है कि देखो ये अब फिसल गया, फिसल गया। तो ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या आपको क्लियर हुआ ये बात, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? दर्शन? नहीं सर, मुझे मेरा ध्यान नहीं था, पापा बात कर रहे थे मेरे साथ। अरे तो बीच में मत बात कर किसी से भी। अरे सर, पापा थोड़ी देर में जा रहे हैं बाहर, अच्छा देखो तो मैं आज वीडियो देख लूंगा, जब तक है तब तक कर लेता कंटिन्यू में। अच्छा ठीक है, ओके। देखो मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? मान ले मेरे पास एक ये ब्लॉक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ये ले मोबाइल पे रख दिया ऐसे, ठीक है? देख ऐसे ऐसे रखा, मैंने बोला थोड़ा सा एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एंगल जैसे ही बढ़ाया मैंने, इतना एंगल लाया तो अब ये क्या हो गया, देखो फिसल के गिर गया। हमने बोला जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे ये फिसल के गिर जाए उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। लिखवा दूंगा, पहले पहले समझ तो लेना, दिमाग में तो पहले आ जाए ना। हमने क्या बोला, एक सरफेस लिया हमने, ठीक है? एक सरफेस लिया मैंने, फिर से बताऊं, देख एक सरफेस लिया मैंने, ये ठीक है आपको? अब इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस था, मैंने इसका एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया, देखो एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाना स्टार्ट करते 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 एक ऐसा एंगल आया जिसमें ये फिसल के गिर गया। हम बोलेंगे यही एंगल को क्या बोलते हैं, ये एंगल दिख रहा है देख, जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा था ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज। मुझे लगता है आप समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ गया है। हाँ। अभिषेक बोल, समझ में आई बात? सर समझ में आई क्या? हाँ बोलो। हाँ सर एंगल ऑफ रिपोज क्यों बोला है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग वगैरह क्यों नहीं बोला है? नाम है बेटा एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको, ठीक है? आओ देखो क्या नाम है इसको लिखते कैसे, देखो इसको बोलेंगे कि लिखें कैसे, तो हम बोलेंगे कि इट इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का एंगल है, देख रहे हो? सरफेस ये सरफेस है, इस पे मैंने कोई चीज रखा होगा ऐसे, ठीक है? ऐसे फिसल गया, ये सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन देखा, ऐसा दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल। तो वही बोला मैंने कि इट इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच a body placed on the surface just start sliding, क्या करने लग जाए, वो स्लाइड करने लग जाए, तुरंत स्टार्ट हो जाए स्लाइडिंग। उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब तो आपको समझ गया कि ठीक है। कोई समझा पाओगे मुझे एक बार? दर्शन मुझे समझा तो क्या हुआ, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मतलब जैसे जैसे अपन एंगल बढ़ाते जाएंगे तो परपेंडिकुलर टू नीचे, मतलब ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, है ना? उसी चीज को, उसी एंगल को, जिस एंगल पे ये स्लाइड होना स्टार्ट कर दे, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर पूरा बढ़ा दिए ऐसे, नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, चेक करते जाओ कि क्या स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, हमने बोला आप रुक जाओ, स्टार्ट हो गया है, बस यही एंगल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर एकदम पूरा ऐसे ले गया, बोले देखो सर फिसल गया, बोलेंगे ये एंगल नहीं, जिसमें जस्ट स्टार्ट करे स्लाइड होना। ठीक है जी, हमको बात समझ में आ गई। हम अब इस पे डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि मान लो ये एंगल पे
ये एंगल पे क्या हुआ, ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। तो क्या आप इस बॉडी का एफबीडी बना सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, बनाओ। हम बोलेंगे नीचे की तरफ, हाँ जी आ गए आप लोग। देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि इसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या फोर्स लगेगा, mg, ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल। mg के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये वाला होता है जिसके साथ एंगल लगाओ, ये होता है mg cos थीटा। दर्शन ये वाला बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, दर्शन और गुणमय दोनों, ठीक है, तो इससे ज्यादा परेशान मत होना कि ये सब कैसे आया है, अपन देखेंगे बाद में, ठीक है, कि कैसे आया होगा। फिलहाल ध्यान लो ना कि जिसके साथ एंगल लगा होता है वो हो जाता है mg cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता है ये वाला, उसके साथ क्या, वो क्या हो गया, mg sin थीटा। अच्छा ठीक है, और हम बोलेंगे कि चूंकि ये बॉडी नीचे स्लाइड होना स्टार्ट हो रहा है अभी, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एफ लिख दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए बैलेंस कीजिए, बताइए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। हाँ बता, समझ में आ रहा है आयुष, n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और फ्रिक्शन के बारे में बताइए, fs इज इक्वल टू क्या आ गया, fs इज इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, मतलब ऊपर लिख दूं fs, नीचे लिख दूं n, तो देख तो क्या बनता है, ऊपर में बनेगा mg sin थीटा और नीचे क्या आ गया, mg cos थीटा। तो mg तो कट गया, sin बाई cos होता है tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू fs अपॉन n। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, बिल्कुल नहीं होगा, क्या दिक्कत हो सकती है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, fs मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, न्यू इनटू क्या n, और नीचे क्या है बेटा n, n कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। थीटा क्या है बता तो, थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज, ये वाला थीटा है, ये क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज अपना क्या आ रहा है कि दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। अगर तुझे याद होगा तो याद करो कि न्यू एस इज इक्वल टू होता था tan अल्फा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था, किसी को याद है बता तो एक बार, किसको याद है, कल हमने पढ़ा था ये बात। अच्छा मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, सबको आ रही है ना, ओके। आंचल आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रही है, देखो थोड़ा उसको ठीक करो। तो हमको दिख गया बेटा कि न्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और न्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो हम बोले कि इसका मतलब है, मान लो इसको 1 बोल दिया हमने और इसको बोल दिया बेटा 2, इसको क्या बोल दिया 2, तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू क्या, थीटा। अल्फा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब क्या आ गया कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन लास्ट क्लास में आया था ना, वो कुछ और नहीं, उसी को एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ रिपोज एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। क्या बोलेंगे कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। जैसे मैं बोलूं कि देखो ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक बॉडी रखा, और बॉडी हम इस सरफेस को ऐसे इंक्लाइन करते जा रहे थे, बोले 30 डिग्री जैसे आया ना तो ये स्लाइड होना स्टार्ट कर दिया। क्या होना स्टार्ट कर दिया, स्लाइड होना स्टार्ट कर दिया। और आपसे बोले कि बताओ इसमें जो दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। आप बोलोगे सर एंगल ऑफ रिपोज मेरे को पता है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा 30 डिग्री। दर्शन, गुणमय, आयुष, सबको आ गई समझ में ये बात, क्या क्या बोला मैंने। हाँ सर। अभिषेक, हाँ जी, बिल्कुल समझ में आने लायक चीज है कि हमने बोला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट था और एंगल ऑफ रिपोज अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अगर आपको कोई एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दे तो आप एंगल ऑफ रिपोज बता सकते हो। अच्छा मान ले मैं ऐसे दे दूं, देख तो कितना सही क्वेश्चन रहेगा। ये लिख लिया क्या तुमने? नहीं सर। ये कहां से, यहां से लिखना स्टार्ट करना है, करो यहां से लिखो तो पूरा, यहां से जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अभी कर लेते, फिर से एक बार बोल देता हूं। देखो सवाल क्या है, सवाल है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने 2 किलो मास रखा है, उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया है। बोलता है कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर उस सरफेस को इंक्लाइन कर दिया जाए 30 डिग्री पे, तो ये 2 kg जो है फिसलना स्टार्ट कर देगा। 40√3/3
तो हमको क्या चाहिए, देखो हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। पहले हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं लिमिटिंग। लिमिटिंग निकालने के लिए न्यू इंटू एन चाहिए, बट न्यू तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन न्यू का क्लू पता है। देखो न्यू इज इक्वल टू होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। क्या ये जो कहानी आपको बताया कि इंक्लाइन करने से फिसलना स्टार्ट किया, क्या आपको इनडायरेक्टली वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं दे रहा था? बोलो बोलो, हाँ नहीं बोलो। बिल्कुल। तो न्यू की वैल्यू हो जाएगी tan 30। tan 30 की वैल्यू हमको अप्रॉक्स बताओगे कितना आता है? बता दो। अच्छा tan 30 मतलब होता है 1/√3, इसको रैशनलाइज कर ले, कितना आ जाएगा? इतना। तो हम बोलेंगे √3 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है? 3 से 3 5 जा 15, बच्चा कितना? 2 7 3 21, 0.57 आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी क्लोज टू 0.6। तो ये कितना है? न्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। एन कितना बेटा? एन इज इक्वल टू एम जी होता है कि नहीं, बताओ तो। देख रहे हो एन ये है, ये एम जी है। एम जी मतलब मास इंटू जी, जी की वैल्यू 10 होती है। सो लिमिटिंग जो है फोर्स का लिमिटेड वैल्यू कितना है? 12 न्यूटन है। आप कितना लगा रहे हो? 20 न्यूटन। तो पूरा का पूरा लगा देगा ये रोकने में, लेकिन नहीं रोक पाएगा। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 12 का 12, पूरा का पूरा फ्रिक्शन यहाँ पे यूज होगा। और अगर मान लो इसी में पूछता कि फाइंड एक्सेलरेशन भी बता दीजिए, फाइंड ए एक्सेलरेशन बता दो, हम बोलेंगे नेट फोर्स कितना होगा बेटा? देख तो, मुझे दर्शन बताएगा। दर्शन तू बता नेट फोर्स कितना? एक सवाल दूं मैं, देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं अपने नोट्स से, क्या लिखता हूं, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं यहां पे कि if the angle of repose is 37 degree, if the angle of repose is 37 degree, बोलता है कि find if body is at rest or motion, बोलता है कि बताइए कि वो मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा। और क्या बोलता है? बोलता है कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एंड ए, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ए। और आपको एक डायग्राम दे दिया है। डायग्राम में बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज अ ब्लॉक जिसकी मास वास दी हुई है क्या? नहीं। एंड ये दिया है 45 डिग्री, ठीक है। और ए की वैल्यू आपसे पूछा है, मास दिया है क्या? नहीं, मास नहीं दिया है बेटा, ठीक है। मास को एम ले लेना, क्या दिक्कत है, मास को एम ले ले। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और ए की वैल्यू निकालनी है। बड़ी आसान सवाल, कोई मुश्किल का। 37 दिया था ना? हाँ 37। एंगल ऑफ रिपोज है 37। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता क्या है बता तो एक बार फिर से आयुष। जब स्लाइडिंग स्टार्ट होती है 37 तो मोशन में होगा। हाँ, स्लाइडिंग जब स्टार्ट होती है 37 पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। ये तो 45 डिग्री पे लेके आ गए बाबू साहब, तो क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट हो गया, स्लाइडिंग स्टार्ट मोशन में। हाँ, तो बॉडी विल बी इन मोशन, लिख देना यहाँ पे। बॉडी गुणमय समझ में आया ये बात क्या हुआ? हाँ सर। विल बी इन मोशन, बॉडी जो है वो मोशन में है, ठीक है। मोशन में है तो जी बताइए फिर एक्सेलरेशन कितना है? हम बोले पहले एफबीडी बनवाएंगे, एफबीडी बनाते हैं। चलो नीचे क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है mg। इधर वाला फोर्स को क्या बोलते हैं गुणमय बता तो? ये वाला फोर्स को क्या बोलते हैं जिसके साथ एंगल लगा हो? याद नहीं हुआ बेटा? mg cos थीटा। हाँ, ये क्या बन गया? mg साइन थीटा। थीटा मतलब 45 डिग्री। ऊपर क्या लगता है बेटा? नॉर्मल। अच्छा, बॉडी चूंकि नीचे आना चाहता है तो ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, जो किधर लगता है? अपोजिट में, F। चलो निकालते हैं जल्दी से। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू होगा mg cos थीटा, cos 45। अच्छा n मिल गया तो जल्दी से बता दो n इज इक्वल टू कितना? तो हम बोलेंगे mg cos 45 होता है 1/√2। n की वैल्यू मिल चुकी है। क्या आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा? देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू था mg sin 45। नहीं, एक काम करना, छोड़ना इसको, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको लॉज ऑफ मोशन में, कि जब भी आपको पता चल जाए कि बॉडी मोशन में होती है तो जिस तरफ मोशन होता है उसके अपोजिट में ना आप एक फोर्स मानते हो। क्या मानते हो? ma। याद है ना ये बात? ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप करते हैं। हम बोल रहे हैं ऊपर की तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है? F प्लस ma लग रहा है। और इधर कौन लग रहा है? हम बोलेंगे mg साइन कौन सा? 45।
बस आप निकालो एफ की वैल्यू क्या होती है, न्यू इंटू एम जी, नहीं देखना, न्यू इंटू एन होता है, फिलहाल लिख ले, एन की जगह पे पुट करेंगे बाद में। देख एम हर जगह कट जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? देखना ये एम और नॉर्मल में से एक एम निकल के आएगा ना। चल मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है एम जी बाई रूट टू, तो ये एम कट गया होगा, दिख रहा है? अब देख यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यू जी अपॉन रूट टू, यहाँ क्या है देख, न्यू जी अपॉन रूट टू, और इधर क्या है, इसको इधर ले आ, या छोड़ ऐसे छोड़, यहीं पे कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए चाहिए ना आपको, तो जी अपॉन रूट टू और माइनस न्यू जी अपॉन रूट। अच्छा न्यू की वैल्यू मैं बोलूं मुझे पता है, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या आपको पता है न्यू की वैल्यू? सोच, बढ़िया से सोच। न्यू इज इक्वल टू होता है tan थीटा, थीटा मतलब क्या, एंगल ऑफ रिपोज। क्या एंगल ऑफ रिपोज अपने को पता है? हाँ, तो tan 37 की वैल्यू कितनी आती है, 3/4। 3/4 कितना आता होगा, चल रहने दे इसको, 3/4 ही रहने दे। ए इज इक्वल टू जी बाहर ले लो, 1/√2, √2 भी बाहर ले लो क्या? हाँ, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कितना, 3/4। 1 में से 3/4 गया तो कितना बचेगा, 1/4। तो आ जाएगा देख ए की वैल्यू g/4√2। पता नहीं किसको किसको कैलकुलेशन समझा, किसको नहीं समझा, ये जी है, ठीक है, फिर से लिख दूं क्या इसको, g/4√2। अब आप मुझे बता सकते हो कि सर कौन सा क्या नहीं आया आपको, क्या समझ में नहीं आया? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया। फिर भी पूछो मेरे से। आयुषी आपको आ रहा है समझ में, क्या क्या हुआ आयुषी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बोलना समझ में। थोड़ा थोड़ा हाँ, वो वीडियोस ने देखी ना पहले के, इसलिए। देखना चाहिए था ना, जो छूट गया है तो देखो, छूट गया है ना तो आप तुरंत ना यूट्यूब पे जाके देखना स्टार्ट कर दो, या फिर मेरे से पूछ लो कि सर आपने अपलोड किया क्या। हाँ हाँ, आपने किए ना दोनों वीडियो सर, वो दोनों देखे दोनों। यूट्यूब पे कल। अच्छा देखा था, हाँ हाँ। चलो आओ, ये है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर। अच्छा मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकाला ना, खाली ए निकाला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लो ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू न्यू इंटू एन होगा। न्यू की वैल्यू आपको पता चल गया है कितना, 3/4। एन की वैल्यू भी आपको पता है कितना, mg/√2। लिख दो mg/√2। जी की वैल्यू लिखना है तो रखो, नहीं तो बस यही आंसर है। क्या बोलेंगे, mg 3/, इतना, यही है फ्रिक्शन की वैल्यू। अगर मास आपको दे देता तो वैल्यू पुट कर देते, मास नहीं दिया है तो जी को भी अपन रख लेते हैं ऐसे ही, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा। हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में ये दिया हुआ है m, और न्यू की वैल्यू बेटा दी हुई है 0.75, एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। बोलता है फाइंड, पहला रेस्ट है कि मोशन में है, ये आपको डिटरमाइन करनी है। ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, समझ रहे हो, ये सिचुएशन है कि 53 डिग्री पे बेटा रखा हुआ है। दूसरा पूछता है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। एंड थर्ड है, आपको टाइम दूंगा, ठीक है, इस बार हड़बड़ी नहीं करूंगा। ए की वैल्यू बतानी है, अगर ये मोशन में है तो ए की वैल्यू बताइए। फटाफट आपको सॉल्व करने हैं। अभिषेक सॉल्व करने के लिए समय दूं ना, हो रहा है ना, ट्राई कर रहे हो ना? हाँ सर। ठीक, सर वो एंगल दिखता है दिख क्या नहीं वहां रहा पे? है। हाँ, चलो आओ, तो देखो ये चीज आपका शायद मिस हो गया होगा कि रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एफबीडी बनाया, एफबीडी बना के हमने क्या किया, इक्वेशंस बनाए, और इक्वेशन बनाने के बाद ये चीज रिलेट किया है। सुनाओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम बोलेंगे 8 माइनस 4.5, 4.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ए मिल गया। क्या आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड किया क्या? नहीं किया। देखो कहीं पे कर लेते हैं अपन फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू न्यू इंटू एन होता है। न्यू की वैल्यू आपको 0.75 है। एन की वैल्यू देखो यहाँ पे, तुम क्या बोलेंगे, mg, और cos 53 कितना होता है बताओ, cos 53 3/5।
सो बस यहाँ पे चाहो तो जी मतलब 10 है तो ये 2 आ जाएगा, तो 6m इंटू 0.75 को लिख देते हैं अपन 3/4। कुछ कट होता है देखो तो 3 और यहाँ से आ गया 2, तो हम बोलेंगे 9m/2। कितना आ गया? 9m/2। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 9m/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर। मुश्किल काम नहीं है, आसान से समझ में आ रहा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये है, ये डायग्राम दिया हुआ है। न्यू एस की वैल्यू, न्यू एस मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और न्यू के मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मास दिया हुआ इस बार 2 kg। आप लास्ट टाइम परेशान हो रहे थे कि सर मास दे दो, मास दे दो, ये रहा मास। अब आपको बताना है कि काइनेटिक मतलब रेस्ट पे होगा कि मोशन पे होगा। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स बता दीजिए, और तीसरा है ए की वैल्यू बताइए। चलो ओके। न्यू कौन सा यूज हाँ न्यू कौन सा यूज करेंगे बोला। हाँ, यही समस्या है। देखो एक काम करते हैं, मैं भी साथ में चलता हूँ आपके। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है? क्या देखते हो एक बार? हाँ गुड। देखो जो स्टैटिक है ना, ये डिसाइड करेगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, या हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट कितना होगा। तो न्यू एस इज इक्वल टू होता है बेटा tan थीटा। ठीक है, तो देख लो कि ये न्यू एस कितना दिया हुआ है? 0.4 इज इक्वल टू tan थीटा। सो हमको tan थीटा ये दिया हुआ है कितना? इतना। ठीक है, और हमको गिवन वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो tan थीटा गिवन वाला कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे tan 37। tan 37 का मतलब कितना होता है? tan 37 जल्दी 3/4। 3/4 मतलब कितना? एक बार डेसिमल में बता दे। 0.7। हाँ 0.7 चलेगा। 0.7 देख, 0.7 है और ये 0.3 ही है, समझ रहे हो? 4 क्या होगा? फिसलेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। मैं बताता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, समझना। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा अगर इसको फिसलना है तो कौन बड़ा होना चाहिए? थीटा गिवन शुड ग्रेटर देन थीटा। सही बात है। अगर थीटा बड़ा है तो इसका tan थीटा भी बड़ा आएगा। हाँ। ये सिचुएशन किसके लिए है? स्लाइडिंग के लिए। स्लाइड अगर होना है तो जो गिवन एंगल है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे? जिसपे जस्ट स्लाइड होता है। तो हमने बोला ठीक है, अगर ये सही है तो ये भी सत्य है। तो आप बताओ tan थीटा जी कितना है? tan थीटा जी जो है, tan थीटा जी है 0.7, और tan थीटा कितना है? tan थीटा है 0.4। बताओ क्या हुआ? थीटा जी बड़ा है कि नहीं है? तो फिसल जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब इट विल स्लाइड, स्टार्ट नहीं, इट विल बी इन मोशन। तो पहला तो आ गया आपको कि मोशन में होगा। सेकंड पार्ट पे आइए, बी पार्ट बोलता है कि हमको फ्रिक्शनल फोर्स बताओ। चलो आप इसके बारे में कैलकुलेट करो। बेटा इसका एफबीडी बना रहे हैं अपन, ये क्या लगेगा? एमजी। इधर कौन लगेगा गुण में? सर mg cos थीटा। हाँ, तो cos 37 लिख देता हूँ, और इधर कौन सा? mg sin 37। अच्छा ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। और चूंकि ये बॉडी नीचे आना चाहता है तो ऊपर लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स, एफ लिख देता हूँ। और चूंकि ये मोशन में है तो क्या होगा? उधर एक फोर्स लगेगा, कौन? एम। देखो मोशन इधर हो रहा है ना, इधर मोशन हो रहा है तो अपोजिट में फोर्स लगता है, एम। चलिए अब आप बताइए एन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? एम जी कॉस 37। ठीक है, पहला आ गया। अच्छा cos 37 की वैल्यू पता है कितना होता है? बताओ जल्दी। 4/5। सही है ना नॉर्मल की वैल्यू? अच्छा नॉर्मल मिल गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता सकते हो? अब आपका आएगा समस्या। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ क्या बोले? न्यू। कौन सा न्यू? एस की के? हाँ एस की के। समझ बेटा, ये सिचुएशन मोशन का है। ये सिचुएशन किसका है? मोशन का है, तभी तो आप एमए वगैरह लिए हो ना। तो मोशन का है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक वाला कि काइनेटिक वाला? बता बता बता, काइनेटिक वाला। कौन सा? काइनेटिक वाला। समझ ले अच्छे से इस बात को, भूलना नहीं कहीं पे। एक ऐड आता है ना, देखे हो ना, कि वीको के बाद एक पाउडर से ऐड करना, भूलना नहीं। आलिया भट्ट जो करती है। वीको डायमंड। हाँ हाँ वही वीको। ये देख, तो यहाँ पे क्या हो गया? न्यूके की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। एन की वैल्यू आपको पता है, एन कितना है? देखो ये। अच्छा मास भी पता था क्या इस बार? मास पता था क्या? बता ना जी। हाँ 2। अच्छा 2 था तो मास की जगह पे 2 पुट कर देना।
तो 4 टू जा 8 टू जा क्या 16 इंटू 0.3 कितना आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4.8 न्यूटन। कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स इतना। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि कहाँ पे काइनेटिक कहाँ पे स्टैटिक लगाना होता है? हाँ बस ये बात भूलना नहीं, ठीक है? यही कंफ्यूजन बच्चों को बना रहता है और दिक्कत ही दिक्कत होती है। जहां तक समझ में आती है बात, तब हम बात करना चाहते हैं लास्ट पार्ट की कि ए कितना होगा। तो ए निकालने के लिए आप इक्वेट कर लो ना। हम बोलेंगे एम ए प्लस एफ एफ। एफ एफ मतलब क्या? फीफा। फीफा जानता है क्या? सबको हाँ, पता होगा। हाँ वर्ल्ड कप। देख एफ एफ मतलब कितना हो गया? एफ एफ अपने को पता है 4.8 है। एम एम पता है हमको 2a, एम 2 था, ए में है। यहाँ पे 20 साइन 37 कितना होता है? 3/5। ये हो गया बेटा 4, तो ये आ गया 12। क्या आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो? पता ए कितना आएगा? 8 नहीं 7.2 डिवाइडेड बाई 2 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना थर्ड पार्ट सी लिख देता हूँ यहाँ पे। और अपन ने क्या ए कहाँ निकाला? ए यहीं पे निकाला। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ निकाला? ये रेस्ट है कि मोशन, वो तो हमने डिसाइड किया यहाँ से।